साथ मेजर अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए। मेजर शाह, कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि क्रेमलिन पर हमला हुआ जो कि आधिकारिक दफ्तर है पुतिन का, और इस हमले को लेकर रूस कह रहा है कि यूक्रेन की तरफ से यह हमला हुआ है और हमें जवाबी कार्रवाई का हक है। आने वाले समय में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध को देखें तो और ज्यादा घातक परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये दोनों देश जो हैं, रूस और यूक्रेन, तो युद्ध पे हैं। 24 फरवरी पिछले साल ही 2022 में युद्ध घोषित कर दिया गया था और ये युद्ध पे हैं। अब युद्ध जब है तो इसमें युद्ध में ये नियम तो है नहीं कि क्रिमिनल पे हमला नहीं होगा, राष्ट्रपति भवन पे हमला नहीं होएगा, केवल हम फौजी सोल्जर उनके मारेंगे, उनके जनरल नहीं मारेंगे, उनके मिनिस्टर नहीं मारेंगे। ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है युद्ध में। युद्ध में जहाँ पे तहस नहस करने का मौका मिलता है वहां पे तहस नहस होती है। जहां तक जितना बचा सकते हैं उतना बचाव रहता है। आप बचा लिए, उसको बचाना है जहां बचाना है। लेकिन जो हमलावर है जो दोनों देशों में से, वो तो हमला करेगा और जिसपे हमला हुआ वो ईद उस ईद का जवाब भी पत्थर से देगा। तो इसमें तो मैं कुछ ये इसको मैं नॉर्मल एक वॉर सिनेरियो मानता हूं। और ये वॉर थमी नहीं थी बीच में कि भाई अचानक सीज फायर हो और सीज फायर के दौरान ऐसा हमला हो गया हो। ऑलरेडी वॉर में है, ये अलग बात है। वॉर में है और सीज फायर नहीं हुआ है, ये अलग बात है कि उस दौरान अगर गोलियां नहीं चली दोनों तरफ से, उस दौरान तहस नहस नहीं मची दोनों तरफ से, उस दौरान कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, उसको मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन है तो फिर भी वो डिक्लेयर्ड वॉर। लेकिन मेजर शाह, ये तो बड़ी बात है ना कि राष्ट्रपति आवास पर अगर हमले की कोशिश हुई है तो एक तरफ से तो ये भी कहा जा सकता है कि पुतिन की सुरक्षा में भी कुछ ना कुछ चूक हुई है, और दूसरा बड़ा हमला तो है, हालांकि दो ड्रोन जो उड़ रहे थे उनको मार गिराया गया है। जी देखिए, ड्रोन्स को तो मार गिराया गया है और राष्ट्रपति भवन पे हमला हुआ है, तो बहुत बड़ी बात तो है ही है इसमें। लेकिन कहीं पे भी कोई भी जंग के कोई ऐसे नियम तो है नहीं कि सरहद पे जो सिपाही है वो ही शहीद होएगा और आगे जो सुप्रीम कमांडर है, जो राष्ट्रपति है, उस पे हम हमला नहीं करेंगे। जब आप जंग में है तो जंग में है, मैदान जंग में है। और एक और लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा था, बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। तो जब भी आप किसी फौजी से बात करेंगे और जंग के बारे में, बहुत दुखद बात होगी, उसको बहुत दिल रोएगा, बहुत तकलीफ होगी जंग के बारे में उसको बात करने की, कि बहुत ये खुशी की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो फौजी जंग के लिए तैयार है। एट द सेम टाइम वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन उनको मालूम है जंग से जो नुकसान होता है, जो कैजुअलिटी होती है, वो मतलब आपको क्या बताऊं, वो बहुत ऐसी तह से मचती है कि ऐसे ताबड़तोड़ हमले होते हैं। ताबड़तोड़ हमले अगर रुक भी जाए कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि सीज फायर हो गई है या जंग रुक गया है। तो उस दौरान, जंग के दौरान पे राष्ट्रपति भवन पे हमला हुआ है। इसको मैं कोई ऐसी बड़ी खबर, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मेरी नजर से देखा जाए तो मैं ऐसे देखता नहीं। मैं इसको देखता हूँ एक वॉर लाइक सिनेरियो, एक वॉर लाइक सिनेरियो है। लेकिन बात ऐसी है, वॉर लाइक सिनेरियो में भी सिविलियन एरिया जो हैं, जैसे अस्पताल हो गए या बच्चों के स्कूल हो गए या सिविल रेजिडेंशियल सोसाइटी हो गई, वहां पे हमला नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी वहां पे हमला नहीं करेगी। लेकिन अगर जब वो टारगेट करते हैं डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन को, तो यानी कि इनको ये चाहते हैं एक तरीके से डायरेक्ट उसको, जैसे कि सलामी स्लाइसिंग होती है, आप डायरेक्ट घुस के आप कब्जा कर दिए, आप डायरेक्ट वहां पे हमला कर दिए। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। एक चेस का गेम होता है, चेस में खेलते हैं शतरंज, उसमें यहाँ तो कोई नियम नहीं है कि आप केवल सिपाही को मारते रहेंगे, आप किंग को चेकमेट नहीं करेंगे या आप रानी को नहीं मारेंगे। ऐसा होता ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, ताकि हर कोई समझ जाए कि एक जंग का सिनेरियो में क्या होता है। तो उसमें ये तो नियम लिखा नहीं है कि आप जनरल को नहीं मारेंगे, आप केवल सिपाही को ही मारेंगे, आप मेजर को नहीं मारेंगे या केवल कप्तान को मारेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो मैं एक नॉर्मल वॉर लाइक सिनेरियो देख रहा हूँ, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी भी मैं इसको थमता हुआ नहीं देखता हूँ। अभी भी मैं रूस और यूक्रेन की जंग को और लंबा खींचते हुए देख रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल रूस यूक्रेन की जंग अब और लंबी खिंचती हुई नजर आएगी। मेजर शाह रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस पर आपसे चर्चा करेंगे। मेजर शाह, क्या कहीं ना कहीं कुछ चूक, जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो नो फ्लाइंग जोन में होता है, हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जरा समझाने की आप कोशिश भी करिएगा कि किस तरह से आसमान में दो ड्रोन जो है वो उड़ते हुए नजर आते हैं। फिर दोनों ड्रोन को हालांकि क्रेमलिन में जो तमाम अधिकारी, जो सुरक्षा गार्ड्स मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से मार गिराया जाता है, ये कार्रवाई होती है। लेकिन कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, इस पर भी जांच कहीं ना कहीं रूस की तरफ से होगी। मेजर शाह जी, जांच तो बिल्कुल होगी रूस में, और रूस इस पे चुप बिल्कुल नहीं बैठेगा। वो इस ईट का जवाब पत्थर से देगा, जाहिर सी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि
both the countries are at war, दोनों जंग पे हैं, तो जंग के नियम है कि आप, ये तो नहीं है कि आप केवल सिपाही को मारेंगे और राष्ट्रपति को नहीं मारेंगे या चीफ को नहीं मारेंगे या जनरल को नहीं मारेंगे। तो उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। ये एक जंग की एक बड़ी नॉर्मल कार्रवाई है, इसको मैं तो ऐसे देखूंगा। लेकिन हाँ, जी हाँ, ये बात, इसमें कोई शक की बात नहीं है, रूस बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। प्रेसिडेंट पुतिन अभी इसको और इस पे हमले, ताबड़तोड़ हमले करेंगे। वो चुप हो गए, थोड़ी देर वो ब्रेक लिया था, रिस्पाइट ली थी, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन भी वैसे थोड़ी बेवकूफी भी कर रहा है, अगर मैं सच बोलूं तो। अब आप देखिए क्या मतलब था, वॉर ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन पे है। कल की बात है, कल की खबर है कि रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री से एक ट्वीट जाता है जहां पे हमारी गॉडेस माँ काली को दिखाया गया है कि मैरिलिन मोनरो के पोस्ट में कोई मस्करापन है, लोग मर रहे हैं, और ये बाद में ये ट्वीट को निकालते हैं और माफी भी मांगते हैं। लेकिन ये मस्करापन है, ये क्या है, ये मजाक बना रखा है इस तरीके से। तो मैं बोलूंगा कि इन लोगों को अपने वॉर पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि रूस अभी इन पे ताबड़तोड़ हमले करेगा। अब रूस ने भी हमारा सपोर्ट किया इसमें और बोला कि भाई इनको कदर नहीं है, इनको ये किसी के भी मजहब को की इंसल्ट कर रहे हैं ये। तो उस तरीके से ये बात भी मैं कहूंगा, तो ये बचपना, जिसने भी ये ट्वीट लगाया था वैसे कल, ये गॉडेस काली का, माफी मांगना अलग बात है, उस पर सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। अरे जंग का माहौल है, लोग मर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, अभी इनकी खैर नहीं। आपको लगता है अगर कि रूस, या किसी को भी लगता हो जो हमें सुन रहे हैं, कि रूस चुप बैठेगा, रूस ताबड़तोड़ हमला करेगा, इनकी शामत आ जाएगी इसके बाद। तो इनको समझदारी से, जोश से नहीं, होश से, और मस्करापन बिल्कुल ना करें। सीरियस बात है, बहुत सीरियस मुद्दा है, लोग मर रहे हैं, तो उसके इसलिए बात ऐसी है, अब इनको तैयार रहना होगा कि किसी भी वक्त कहीं पे भी अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है इनकी। जो अगर लोग सोच रहे हैं कि हमारी मस्करापन कर सकते हैं और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं क्योंकि अब जंग जो है वो खत्म होने की स्थितियों में नजर भी नहीं आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्रेमलिन पर हमले पर रूस का बड़ा बयान सामने आया। ड्रोन हमले का हम बदला लेंगे, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। रूस, आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस हमले के बाद कहीं ना कहीं अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो वो है बढ़ता जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर तो ये कहा जा सकता है कि रूस जो है वो करारा जवाब कहीं ना कहीं देगा। नहीं, मुझे लगता नहीं, अभी भी न्यूक्लियर वॉर की बात आई है, इतनी गंभीरता होने के बावजूद भी। हाँ, धमकी जरूर देगा रूस न्यूक्लियर जाने की, लेकिन न्यूक्लियर वेपन अभी नहीं खोलेगा वो। और ये, हालांकि बहुत लोग इसमें अनुमान लगाए हैं, लेकिन कुछ प्रेडिक्टेबल है नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये 8 तारीख को जंग रुकेगी या अगले महीने रुकेगी या कब रुकेगी, कुछ उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है अभी सिनेरियो। और रही बात परमाणु हथियारों की, बीच में आपको याद है बहुत घमासान हो गया था युद्ध, ये डर्टी बॉम्ब और पता नहीं किस किस तरीकों का उपयोग हुआ था यहाँ पे, और बीच में फिर कुछ शांति सी आ गई थी बिना किसी सीज फायर के या बिना किसी युद्ध थमने के। तो अचानक यही होता है, जब मोमेंट वी पुट अ गार्ड डाउन, अपना हम गार्ड नीचे करते हैं, हमला तब अचानक से आ जाता है। तो बस यूक्रेन को अभी बस देखने की जरूरत है, क्योंकि रूस चुप तो बिल्कुल बैठने वाला है नहीं, इसमें तो ये बात तय है 100%। बिल्कुल, चलिए आपको रोकना चाहूंगी मेजर शाह। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हमले से जुड़ी है बड़ी खबर है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि मॉस्को में ड्रोन की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है मॉस्को में ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति पुतिन जो है वो बंकर से काम करेंगे। ये रूस की तरफ से कहा गया। मॉस्को में हाई लेवल मीटिंग के बीच ये फैसला लिया गया है। मेजर शाह, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि गौरी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे भी चर्चा करेंगे हम इस पर। लेकिन मेजर शाह, आपके पास मैं आना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मॉस्को में ड्रोन पर पाबंदी लगा दी गई है, और साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति पुतिन है वो अब बंकर में रहकर काम करेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया, और बैठक के बाद अभी देखना होगा कि और कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। जी, ये बड़ा फैसला तो है, लेकिन मैं इसको अभी भी, इतने बड़े फैसले को भी मैं आम फैसला बोलूंगा, मानूंगा अपनी मेरी नजर से देखा जाए तो। क्योंकि ऐसा है कि जैसे कि मैं आपको पहले समझाया, क्योंकि एक वॉर लाइक सिनेरियो है, वो जंग में दोनों देश उतरे हुए हैं, तो इसमें ये तो नहीं है कि भाई रूस बड़ा है और यूक्रेन छोटा है तो वो ही मारेगा इसको, वो मार खाने के लिए है।
दोनों आपस में मारपीट जैसे कि आमतौर पे होती है वैसे ही वार कर सकते हैं एक दूसरे पे। अब जब प्रेसिडेंट पुतिन या प्रेसिडेंट जेलेंस्की क्यों ना सही, कोई भी जब एक बंकर, क्योंकि बंकर बॉम्ब प्रूफ है, हम बंकर से जो 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 फाइटर पायलट होते हैं या बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे जब बम गिरते हैं या आर्टिलरी शेलिंग होती है उससे असर नहीं पड़ता है। मैं 2 साल रहा हूं बंकर के अंदर बॉर्डर पे, तो मुझे मालूम है। तो बंकर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो बंकर में रह के काम करेंगे तो और भी अच्छा है, तो कम से कम महफूज रहेंगे। और ये आपको याद है शुरुआत में जब ऑपरेशन गंगा से पहले हमारे जब बच्चे अटके हुए थे 28,000 बच्चे, तो वो भी अंडरग्राउंड शेल्टर में उनको बिठाया गया था, उनको वहां पे पोजीशन दी गई थी। तो उससे इख्तियार अपनी बचाव चलिए ठीक है रहती है मेजर कि शाह।